हेलो दोस्तों, आपका छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम इस महीने के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, जो कि एक व्याख्यात्मक सीरीज होगी, यानी सभी प्रश्न से संबंधित जो उससे तथ्य हैं उन्हें भी बताया जाएगा। चलिए हम पहली न्यूज़ की बात करें तो पहली न्यूज़ हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है और हम जानते हैं हमारे जो स्वास्थ्य से संबंधित जो भारतीय संस्था है, यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जो देश की मेडिकल की सबसे बड़ी एजेंसी है यानी संस्था है, उसका नाम भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। यदि हम इसको इंग्लिश में लिखें तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं ICMR। ये देश की स्वास्थ्य की सबसे बड़ी संस्था है जो विभिन्न बीमारियों के आंकड़े और उनके उपचार का गाइडलाइन जारी करती है। जैसा कि आप जानते होंगे, इस समय कोविड-19 महामारी चल रही है। इसमें किस राज्य में कितने रोगी हुए, क्या उन्हें उपचार के लिए जो स्वीकृति प्रदान की जाए, वो हमारी देश की सर्वोच्च संस्था चिकित्सा क्षेत्र में ICMR जारी करती है। इस वर्ष इसने एक बीमारी के ऊपर सर्वे करके इन्होंने अपने आंकड़े जारी किए हैं। उस बीमारी का नाम है एड्स। एड्स बीमारी से जुड़े हुए इन्होंने आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें इन्होंने यह कहा है कि पूरे भारत में यदि हम एड्स रोगियों की काउंटिंग करें तो सबसे ज़्यादा जो एड्स रोगी होंगे वो एक राज्य में मिलेंगे जिसका नाम है महाराष्ट्र। यानी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो एड्स रोगी हैं वो किस राज्य से संबंधित हैं? महाराष्ट्र से संबंधित है। यदि हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जिसे देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, और महाराष्ट्र के यदि हम सीएम की बात करें तो महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे यहाँ पे सीएम है, एक मिलीजुली सरकार है, और जो महाराष्ट्र के सीएम हैं। यदि हम एड्स की बात करें तो हम जानते हैं एड्स रोकथाम के लिए हर वर्ष एक दिवस मनाया जाता है, एड्स दिवस, जो कि वह तारीख है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को हम मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। एड्स एक लाइलाज बीमारी है, यानी इसका कोई इलाज नहीं है। यदि हम एड्स का पूरा नाम देखें तो इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो एड्स रोगी हैं वो कहाँ हैं? महाराष्ट्र से। यह आंकड़े किसने जारी किए हैं? ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इस संस्था का यदि हम मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। यदि हम इसके सेक्रेटरी की बात करें यानी अध्यक्ष की बात करें, इसके अध्यक्ष हैं श्री राम भार्गव। श्री राम भार्गव ICMR के अध्यक्ष हैं, और
इनके यानी इनकी जो संस्था है यानी जिसके अध्यक्ष हैं, जो भारत की सर्वोच्च संस्था है चिकित्सा के क्षेत्र में यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इसके द्वारा सबसे ज़्यादा एड्स जो है, एड्स के रोगी जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, यानी कहाँ हैं, तो महाराष्ट्र में हैं। एक चीज़ और जान लें, हमारे बजट के रूप में 2 बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने के लिए लक्ष्य भी रखा गया है, जैसा कि एड्स और दूसरी बीमारी है टीबी, जिसको हमारे बजट में भी चर्चा किया गया है कि इसको हम इस सन तक पूरी तरीके से समाप्त कर लेंगे। ये भी जाने रहें, एड्स के लिए 2030 यानी भारत के बजट के अनुसार यानी भारत की में आईसीएमआर के अनुसार हम 2030 तक पूरी तरीके से एड्स से मुक्त होंगे। और दूसरी बीमारी है टीबी, जिसे 2025 तक हम पूरी तरीके से टीबी से भी मुक्त हो जाएंगे, यानी टीबी बीमारी से भी मुक्त हो जाएंगे। आइए अगली न्यूज़ पर चर्चा करते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो हमारे प्रदेश से है, यानी हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश से क्या न्यूज़ है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हमारे राज्य का तीसरा केंद्रीय यानी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया गया है। अब वो किस ज़िले में बनाया गया है तो जान लें, कुशीनगर। कुशीनगर में हमारे राज्य का यानी हमारे राज्य में स्थित तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। इससे पहले हमारे राज्य में 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। एक है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है, और इसे अमौसी एयरपोर्ट के भी नाम से जानते हैं, और जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। और दूसरा एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री, जो कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में है। यानी पूरे यूपी में 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, एक कुशीनगर, एक अमौसी यानी लखनऊ, एक वाराणसी। वाराणसी में भी एयरपोर्ट है जिसका नाम लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, और जो अमौसी में है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, और जो कुशीनगर में हमारे राज्य में स्थित तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। एक चीज़ और जान लें, यदि हम कहें उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, और यदि हम इसको जनसंख्या के क्रम में व्यवस्थित करें तो पूरे भारत में इसका स्थान प्रथम पड़ता है, यानी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 75 ज़िले हैं। यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के स्थान पर सबसे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, फिर चौथा स्थान आता है उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के स्थान पर चौथे स्थान पर है, और जनसंख्या के स्थान पर प्रथम स्थान पे है, और उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। यानी चौथा स्थान जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में है, प्रथम स्थान जनसंख्या के आधार पर, और प्रदेश में 75 ज़िले हैं। और प्रदेश में कितने एयरपोर्ट हैं? 3 एयरपोर्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं।
यदि हम इसके मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री का नाम जानते होंगे योगी आदित्यनाथ, और यदि हम इसके राज्यपाल की बात करें तो आनंदी बेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। आइए दूसरे न्यूज़ पर चर्चा करते हैं। देखिए दूसरी न्यूज़ है, जैसे कि आप जानते होंगे कोविड-19 के कारण बहुत सारे नौकरियां ख़त्म हो चुकी, बहुत सारे लोग बेघर भी हुए, जिसमें इस समय अलग अलग राज्यों द्वारा अलग अलग ऐप माध्यम से अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके कारण बहुत से सारे लोगों को रोज़गार मिल सके। इसी क्रम में दिल्ली ने भी एक योजना चलाई है और उस योजना में एक ऐप विकसित किया है जिसका नाम है रोजगार बाजार। रोजगार बाजार यह ऐप जो है यह प्रदर्शित करने वाला हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली और वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम तो जानते होंगे अरविंद केजरीवाल के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसके कारण जो लोग दिल्ली में काम करते थे आज वो बेघर हो चुके हैं, रोज़गार उनसे छिन चुका है, वो अपने रोज़गार को पुनः प्राप्त कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से, जो कि किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा चलाया जा रहा, दिल्ली द्वारा। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनती है। इससे पूर्व में राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में राजधानी दिल्ली है। यदि यहाँ के लोकसभा क्षेत्र की बात करें यानी लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पे लोकसभा सीटें जो हैं वह 7 हैं और राज्यसभा सीटें जो हैं वह 2 हैं। और यदि हम इसमें ज़िलों की बात करें तो दिल्ली के अंतर्गत 11 ज़िले हैं। दिल्ली भारत का यानी एनसीटी क्षेत्र है। एनसीटी मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यहाँ पे जो है उपराज्यपाल नियुक्त होते हैं और इस समय वर्तमान में जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है अनिल बैजल। अनिल बैजल जो हैं दिल्ली के उपराज्यपाल हैं और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। आइए एक और न्यूज़ पर चर्चा करते हैं। अगली जो न्यूज़ है वह रेलवे से संबंधित है। रेलवे ने जो लक्ष्य रखा है यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन, शून्य कार्बन उत्सर्जन या ग्रीन रेलवे हरित रेलवे इस लक्ष्य की बात करें तो यह लक्ष्य ये है कि अब यानी रेलवे के द्वारा जो कार्बन यानी जो प्रदूषण होता था पेट्रोल ईंधन जलाकर वह पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा, अर्थात शून्य कार्बन का उत्सर्जन किया जाएगा। इसको करने के लिए रेल के द्वारा यानी रेलवे विभाग के द्वारा जगह जगह इलेक्ट्रिक लाइनें बिछाई जा रही हैं ताकि हमारे देश में
पूरी तरीके से जो भी गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिक हो सके और कार्बन का उत्सर्जन मिनिमम हो सके और हम कह सकते हैं शून्य हो सके, और इसको रेलवे द्वारा स्वीकृति यानी लक्ष्य रखा गया है। रेलवे ने इसका लक्ष्य जो रखा है 2030 तक, यानी 2030 तक हमारी पूरी रेलवे शून्य कार्बन का उत्सर्जन करेगी, यानी पूरी तरीके से कार्बन के लिए मुक्त होगी, यानी पूरी तरीके से प्रदूषण से मुक्त होगी। हमारे यहाँ पे पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक लाइनें बिछ जाएंगी और सभी रूट पर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलेंगी, जिसके कारण कार्बन का उत्सर्जन शून्य होगा। इस प्रोजेक्ट को रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया है और जो कि इसके लिए लक्ष्य भी रखा गया है, यानी 2030 तक पूरी तरीके से भारत में रेलवे के द्वारा प्रदूषण विहीन यानी प्रदूषण मुक्त होगा, यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन। यह प्रोजेक्ट रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया। यदि हम रेलवे की बात करें तो रेलवे के वर्तमान में जो मंत्री हैं उनका नाम है पीयूष गोयल। और यदि हम रेलवे के सेक्रेटरी की बात करें यानी हेड की बात करें तो ये जो हेड हैं उनका नाम है विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव रेलवे के सेक्रेटरी यानी हेड हैं और पीयूष गोयल रेलवे के मंत्री हैं यानी रेल मंत्री हैं। आइए अगली न्यूज़ पर चर्चा करते हैं। अगली न्यूज़ भी स्वास्थ्य से संबंधित है। आप जानते होंगे विश्व की सर्वोच्च स्वास्थ्य से संबंधित जो संस्था है उसका नाम है WHO। यदि हम इसका पूरा नाम लिखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। यदि इसकी बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और कुल यानी 193 जो सदस्य UNO के हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं वही सदस्य WHO के भी हैं। इसकी स्थापना 7 अप्रैल को हुई, इसलिए हम लोग हर वर्ष यानी विश्व स्वास्थ्य जो दिवस है वो हम मनाते हैं 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल को ही WHO की स्थापना हुई। अब हाल ही चर्चा में यह संस्था क्यों रही है? हाल ही चर्चा में इसलिए यह संस्था रही है कि WHO की संस्था इसलिए चर्चा में रही है क्योंकि एक बीमारी यानी कोविड-19 ने सबसे ज़्यादा जो नुकसान किया है वो अमेरिका का किया है। अमेरिका ने इस पर आरोप लगाए हैं कि WHO संस्था ने इस कोरोना महामारी को जानकारी हमसे छिपाई गई। इसने चीन का पक्ष लिया, इसलिए WHO संस्था से पूरी तरीके से यानी USA यानी संयुक्त राष्ट्र संघ यानी अमेरिका जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिकन जो है वह पूरी तरीके से इन्होंने संबंध तोड़ दिया है। यानी WHO से USA यानी अमेरिका ने जो है वो पूरी तरीके से अपना संबंध तोड़ दिया है, यानी सदस्यता ख़त्म की है WHO से। यदि हम WHO की बात करें तो WHO की जो
मुख्यालय है वो है जिनेवा यानी स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। यदि हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं एंड्रोस अदनान, जो कि इथोपिया के हैं। इथोपिया के हैं, ये वर्तमान में इसके हेड हैं, यानी WHO के हेड हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के ये हेड हैं। और हाल ही चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि कोविड-19 के कारण USA यानी अमेरिका ने, तो इस प्रकार की जानकारी है, यानी कोविड-19 की महामारी जो फैली हुई है उसमें अमेरिका को अधिक नुकसान हुआ है। इसमें अमेरिका ने WHO पर एक प्रत्यारोप किया है कि इन्होंने हमसे जानकारी छिपाई है, इन्होंने चीन का पक्ष लिया है, इसलिए WHO से पूरी तरीके से अपनी सदस्यता समाप्त की है अमेरिका ने। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं हम लोग कितने तारीख को, 7 अप्रैल को, क्योंकि WHO का इसी दिन स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड है, और इसके वर्तमान में जो सेक्रेटरी हैं एंड्रोस अदनान इथोपिया के हैं। आइए अगली न्यूज़ पर हम चर्चा करते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो एक बैठक से संबंधित है। हम जानते हैं G20 से है। जैसा कि आप जानते होंगे कोरोना महामारी के कारण वैसे तो बैठकें संभव नहीं है, लेकिन आजकल मॉडर्न युग है, डिजिटल युग है, इसमें डिजिटल तरीके से हम बैठक को संपन्न कर सकते हैं, जिसे वर्चुअल बैठक कहते हैं। यानी G20 की वर्चुअल बैठक हुई है, डिजिटल माध्यम से हुई है, यानी हमारे देश के प्रतिनिधि किसी अन्य देश में ना जाकर अपने देश में रहकर डिजिटल प्लेटफॉर्म माध्यम से जुड़े हैं। कौन से में? G20। यदि हम G20 की बात करें तो G20 मतलब ग्रुप ऑफ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री, यानी विकसित एंड विकासशील, यानी विकसित एंड विकासशील 20 देशों का समूह है जिसे G20 नाम दिया गया है। इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में हुई थी और हाल ही में इसकी वर्चुअल बैठक यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो बैठक हुई है वो सऊदी अरब में हुई है। यदि हमसे प्रश्न पूछा जाता है G20 की वर्चुअल बैठक कहाँ संपन्न हुई है, तो जगह का नाम है सऊदी अरब, यानी सऊदी अरब है। यदि इसमें हम भारत की बात करें, यानी ये बैठक हुई है 2020 में। यदि इसमें हम भारत की बात करें तो भारत के मानव संसाधन मंत्री, इनका नाम है रमेश पोखरियाल, इस बैठक में जुड़े हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री जो हैं यह इस बैठक में जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा जुड़े हैं और ग्रुप